नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया, आज भी उसकी चर्चा दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान में अब भी इस कदर खौफ पसरा हुआ है कि वहां ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनकर ही खलबली मच जाती है। अब एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान के पुराने जख्म को ताज़ा कर दिया है। एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान और विदेशी मीडिया को ललकारते हुए कहा है कि एक फोटो तो दिखाओ जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को किसी तरह का कोई नुकसान हुआ हो। अजीत डोभाल के इस बयान के मुनीर शहबाज के साथ ही पाकिस्तान की बोली बोलने वाले मोदी विरोधियों की बोली भी बंद हो गई है और उनकी नींद भी उड़ गई है, या यूं कह लीजिए कि उनकी नींद भी हराम हो गई है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर से कांपा पाकिस्तान, एनएसए डोभाल का तगड़ा प्रहार। डोभाल ने कहा, आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया, भारत का एक कांच भी नहीं टूटा। डोभाल के मुंह से निकला ब्रह्मोस, पाकिस्तान के उड़े होश। 7 मई 2025 को भारत ने जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया था, उसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। उस रात भारत ने मिसाइलों की बरसात कर पाकिस्तान में जला ला दिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था, जिसका खौफ अब भी पाकिस्तान में कायम है। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने आतंकी हमले की हिमाकत की तो भारत ने उसे भी ऐसा सबक सिखाया कि उसके 1 दर्जन से ज्यादा एयरबेस तबाह और बर्बाद हो गए। और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान को घुटनों पर बैठकर भारत के सामने सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत के इस ऑपरेशन से पाकिस्तान तो थर थर कांपने लगा था, लेकिन भारत में मोदी विरोधी नेता अपने सियासी फायदे के लिए लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंसकर बार बार सरकार से ये सवाल पूछते नजर आए कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितना नुकसान हुआ है। ऐसे लोगों पर अब एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने करारा प्रहार किया है और बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को एक खरोंच तक नहीं आई। अजीत डोभाल ने आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में ऑपरेशन आसिम मुनीर के जले पर नमक छिड़कते हुए उसके जख्मों को ताज़ा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कोई नुकसान नहीं, भारत को नुकसान वाली एक भी तस्वीर नहीं। विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान पर झूठी खबर फैलाई। विदेशी मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया। हमें ऑपरेशन सिंदूर और अपने ब्रह्मोस रडार पर गर्व है। पाकिस्तान में हमने 23 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतरीन सिस्टम ने काम किया। हमने 9 आतंकी ठिकानों पर सफल निशाना साधा। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान खौफजदा है। उसे सपने में भी ब्रह्मोस दिखाई देते हैं। तभी तो वक्त बेवक्त पाकिस्तान बकबक करता रहता है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद की फैक्ट्री है, लेकिन वो इसके लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराता है। उसकी बचकानी हरकत को अब दुनिया जानती है। भारत ने अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को जिस तरह से ग्लोबली एक्सपोज किया है, अब उसकी दाल कभी नहीं गलने वाली। बावजूद इसके आसिम मुनीर और उनके चेहरे अनाप शनाप बयानबाजी में लगे हुए हैं। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अजीत डोभाल का नाम लिया था, अगले ही दिन खुद सामने आकर अजीत डोभाल ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके ऑपरेशन सिंदूर वाले जख्म को कुरेद दिया। We have to develop our indigenous technology. Mention was made here of Sindoor. We are really proud of it, not for necessarily what people perceive, that how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole this of it that was being done at the battlefield surveillance about the position out there. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only the border area something, which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes.
दरअसल पाकिस्तान की ISPR के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक दिन पहले ही अजीत डोभाल का जिक्र किया था और अजीत डोभाल ने पाकिस्तान की ये मुराद भी पूरी करते हुए उसके ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों को फिर से कुरेद कर रख दिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 बेगुनाह पर्यटकों की जान ले ली थी। तब इसका बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। आतंकी हमले के 13वें दिन 7 मई 2025 की अंधेरी रात में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ऐसी मिसाइलों की बरसात की कि पड़ोसी मुल्क में हड़कंप मच गया। मुरीद के हो या भावलपुर, हर आतंकी ठिकाने और अड्डों पर लाशें बिछ गईं। ये ऑपरेशन 2016 सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद तीसरा बड़ा हमला था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस पर भी हमले किए थे, जिसमें सरगोधा, नूर खान, भुलारी, जैकोबाबाद, सुक्कुर और रहीम यार खान जैसे एयरबेस के रनवे, हैंगर, इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान भी कई मौकों पर यह कबूल कर चुका है कि भारत ने उसकी जमकर पिटाई की। ऐसे में NSA चीफ अजीत डोभाल विदेशी इंटरनेशनल मीडिया भी निशाना साधते हुए पाकिस्तान के झूठ की पोल खोली और सवाल किया कि आप मुझे एक भी फोटो दिखा दीजिए जो भारतीय नुकसान को दर्शाती हो। न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आईं उनमें 10 मई से पहले और बाद के पाकिस्तान की 13 एयरबेस की स्थिति दिखाई गई और फर्क साफ था। Foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing. Which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. They brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put out this thing. Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargodha or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases. What the foreign media, on the basis of the imageries, have put the images in. So we are very able to achieve it. We are capable of doing that. दरअसल BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी हुकूमत और मुनीर सेना की नाक में दम कर रखा है। BLA लगातार पाकिस्तान में अटैक कर रही है। BLA के लड़ाके पाक सेना का काल बन चुके हैं। पाकिस्तानी सेना उससे निपटने में नाकामयाब साबित हो रही है। ऐसे में अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान BLA हमलों का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बिना किसी सबूत के भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस मामले में घसीटा है। अहमद शरीफ चौधरी ने अजीत डोभाल का नाम लिया और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर पाकिस्तान में आतंकवाद का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया। उन्होंने पाक स्थित आतंकवादी समूहों को भारतीय समर्थन का आरोप लगाया। वहीं पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दावा किया कि भारत प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान को अस्थिर करने में लगा है। हालांकि इस हकीकत से दुनिया वाकिफ है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का जनक है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये भी साफ कर दिया है कि अब अगर भारत पर कोई भी आतंकी हमला हुआ तो अगली बार आतंकी ठिकानों के साथ पूरे पाकिस्तान को भी मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ साथ चीन और तुर्की को भी सबक सिखाया था। कुछ दिन पहले भारत के उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने 3 देशों को हराया। पाकिस्तान बॉर्डर पर हम 3 दुश्मनों से लड़ रहे थे। चीन, तुर्की और पाकिस्तान से हम एक साथ लड़े।
पाकिस्तान के 81% हथियार चाइनीज थे। पाकिस्तान चीन को जानकारी लीक कर रहा था। डीजीएमओ की बातचीत पाकिस्तान ने चीन को लीक की। तुर्की ने युद्ध के समय पाकिस्तान की मदद की। तुर्की के ड्रोन पायलट पाकिस्तान में मौजूद थे। As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. Operation Sindoor, the defining thing was that leadership, the strategic messaging by leadership was unambiguous. You cross our red lines and there would be action, there would be punitive action if required. There is no scope of absorbing the pain the way we did a few years ago. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों के साथ साथ इजराइल की मदद से विकसित कामिकेज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। आतंकी ठिकानों के अलावा भारत ने पाकिस्तान सरकार को भी चोट दी, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर को युद्ध कार्रवाई बताया और जवाबी हमले शुरू कर दिए। इसके बाद 7 से 10 मई तक दोनों देशों में तनाव चरम पर रहा। भारतीय सेना ने नूर खान, मुरीद के, रफीकी और सियालकोट जैसे पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया। इससे पाकिस्तान की कमर टूट गई। आखिरकार पाकिस्तान को बाहुबली ब्रह्मोस की ताकत के सामने झुकना पड़ा और वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत ने भी अपने मकसद को पूरा करने के बाद सीज फायर पर अपनी सहमति दे दी। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। ऑपरेशन सिंदूर से करारी मात खाने और दुनिया में बेनकाब होने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगता है कि पाकिस्तान के जिहादी जनरल ने अपने मुल्क को तबाह करने और बर्बाद करने की कसम खा रही है। आतंकी पाठशाला चलाने वाला मुनीर फिर से वही गलती दोहराने की कोशिश कर रहा है जो गलती पहलगाम आतंकी हमले से पहले की थी। जिस तरह से मुनीर ने कश्मीर को गले की नस बताकर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, मुनीर एक बार फिर से मौत की उसी राह पर चलने की नापाक कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कुछ दिनों पहले भारत के जम्मू कश्मीर में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को वैध संघर्ष करार दिया और इसके लिए पाकिस्तान की ओर से उनको राजनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक समर्थन जारी रखने का वादा किया, जिससे पता चलता है कि किस तरह से पाकिस्तान खुद ही अपना वजूद मिटाने पर आमदा है। क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अब अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की या भारत में आतंकी हमला हुआ तो फिर इस बार पाकिस्तान में महाविनाश मच जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।